नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है निर्वाइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी बात चल रही थी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए बात करें। तो यहाँ पे पहला प्रश्न ये दिया है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में वर्णित है। यहाँ पे बताना है जो संसद है उसी शक्ति कौन से अनुच्छेद में बताई गई वो संशोधन कर सकती है भारतीय संविधान में। तो यहाँ पे अनुच्छेद 368 दिया है, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 252 और अनुच्छेद 360। तो यहाँ पे बात करते हैं जब संसद की शक्ति की, तो ये जो है अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान किया गया कि संसद जो है भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। अब यहाँ पे भाग अगर पूछ लिया जाए तो भाग 20 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, टोटल भाग कितने हैं तो 22 हैं। 22 में से जो भाग 20 है वो संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद जो है 368 संबंधित है और ये संसद को शक्ति देता है कि वो भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये पार्ट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करते हैं संसद के, तो संसद के अंग पूछ लिए जाए तो कितने हैं तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं तो इसका उल्लेख लोकसभा का 81 में मिलता है अनुच्छेद, और 80 में इसका उल्लेख मिलता है राज्यसभा का, और प्रेसिडेंट का अनुच्छेद 52 में। तो ये याद रखिएगा। अगर सदन पूछ लिया जाए तो 2 ही होते हैं सदन पूछ लिया जाए तो सदन जो होते हैं 2 होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, अब दूसरी बात ये पूछी जा सकती है कि लोकसभा को तो बोला जाता है निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, और संसद का अगर उल्लेख पूछ लिया जाए तो 79 में संसद का उल्लेख मिलता है। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान में पहला संशोधन में किया गया था। तो यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। यहाँ पे 1952 दिया है, 1951 दिया है, 1950 दिया है, 1953 दिया है। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो है पहला संशोधन जो होता है 1951 में होता है पहला संशोधन, और इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और 9वीं अनुसूची जो है किससे जानी जाती है तो पंचायतों से जानी जाती है, पंचायत से जानी जाती है। याद रखिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहली बार जब 1951 में संशोधन होता है। अब ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि इससे पहले अनुसूचियां कितनी थी तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी जाती है। अब दूसरी ये बात हो जाती है कि पहला संविधान संशोधन में, और फिर उसके बाद फिर 10वीं अनुसूची की बात करें तो 52 नंबर का संविधान संशोधन होता है। कौन ईयर में तो ये जो 1985 में। और अगर बात करते 11वीं अनुसूची को तो ये होता है 73वां संविधान संशोधन, और 12वीं अनुसूची को अगर बात करते हैं तो 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन और ये दोनों संविधान संशोधन 1992 अधिनियम के हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अब भारतीय संविधान लागू कब होता है तो भारतीय संविधान जो होता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है। और इस बार जो है 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे प्राबोवो सुबियांटो। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द कब शामिल किए गए थे। तो यहाँ पे बताना है कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जो जोड़े गए थे, और ये शब्द कहाँ पे उल्लेख मिलता है तो प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अब जब प्रस्तावना प्रेम्बल में ये शब्द जोड़े गए थे तो यहाँ पे पूछा है कि संविधान संशोधन मतलब कौन सा संविधान संशोधन था। तो ये संविधान संशोधन जो था वो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 का था, इसके द्वारा जोड़े गए थे। और प्रस्तावना में केवल एक संशोधन होता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए प्रस्तावना में अभी तक कितने संशोधन किए गए तो केवल एक संशोधन किया गया है, याद रखिएगा, जो 1976 का अधिनियम है और 42 नंबर का संविधान संशोधन है। अब यहाँ पे पूछ लेता है जो प्रस्तावना है तो प्रस्तावना में एक जो है
बात पूछा जाता केशवानंद भारती बात, उसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का ही अंग है। और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि प्रस्तावना जो है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, क्योंकि जब प्रस्तावना की बात आई तो न्याय भी पूछा। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये 5 प्रकार के जो है स्वतंत्रता की बात की गई है, याद रखिए स्वतंत्रता की बात की गई है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और इसी के द्वारा क्या हुआ था, तो इसी के द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया था। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में ये जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पे ये बताना है ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा ये प्रावधान किए गए थे कि जो है लोकसभा की जो संख्या है लोकसभा सीटों की तो कितनी है, तो यहाँ पे 550 है, लेकिन निर्वाचित बात है तो 543 है। अब 543 का 15% ही जो है जो कैबिनेट बनती है उसमें लिया जाता है। ये जो है 15% से अधिक नहीं होगा। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसका प्रावधान किया गया था, तो ये बताना है यहाँ पे। तो इसका जो है प्रावधान किया गया था, ऑप्शन नंबर जो होगा वी वाला सही हो जाएगा। इसका प्रावधान जो होता है 51 नंबर का संविधान संशोधन होता है, 91 नंबर का, वो 2003 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वी वाला सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो वी वाला सही हो जाएगा। और अगर इस बार की बात करें 2024 की जो कैबिनेट बनी है, 2024 में जो कैबिनेट बनी है इसमें जो है 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, 36 जो है राज्य मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री हैं और 5 जो है स्वतंत्र प्रभार है। कुल मिला के 72 जो है लोगों ने शपथ लिए प्रधानमंत्री को ऐड करके। तो याद रखिएगा अभी भी इसमें जो है 15% के कम मंत्री हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसने क्या किया है, तो वित्तीय अधिकार भी प्रदान किए, साथ में स्थानीय सरकार का भी प्रावधान किया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे जो है 63 दिया है, 64 दिया है, 73 दिया है और 74 दिया है। तो अब जब स्थानीय सरकार की बात आती है तो आपको एक चीज ये याद रखना है कि जो है 73वां नंबर का संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा इसका प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और इसी के द्वारा क्या जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया है, 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया है इसके द्वारा। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इतनी भी चीज आपको याद रखनी है। और ये अधिनियम अगर पूछ रहे हैं तो 1992 का अधिनियम है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो यहाँ पे बताना है जो है भारतीय संघ में जो है संवैधानिक संशोधन बताना है कि सिक्किम को कब शामिल किया गया था, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था। तो यहाँ पे दिया है 37 दिया है, 33 दिया है, 36 दिया है और 34 दिया है। तो जब सिक्किम की बात आती है तो सिक्किम के आपको याद रखना है कि सिक्किम का जो है 36 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि जो सिक्किम है उसको से राज्य का कौन सा संविधान संशोधन द्वारा दर्जा दिया गया था, से राज्य का, तो इसमें जो है जो था 35 नंबर का संविधान संशोधन था। लेकिन अगर पूर्ण राज्य का पूछ लिया जाए तो 36 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम था, उसके द्वारा ये दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में
गठित किया गया था। तो यहाँ पे बताना है कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जिसके द्वारा क्या किया गया था कि गोवा की जो विधानसभा सीट थी, मतलब विधानसभा सीटों को बनाया गया, साथ में क्या हुआ, साथ में जो दमन और दीव था उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे बताना है कौन सा संविधान संशोधन ऐसा था उसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जब बात आती है ये संविधान संशोधन की, तो दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश को जो दर्जा दिया गया था वो 56 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है। कब का है, तो 1987 का है। ठीक है, 1987 का है। अगर पूछ लिया जाए वही 52 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा क्या किया गया था, तो उसके द्वारा अगर बात करते हैं तो ये जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को, ये कौन सा है, तो ये जो है 1985 का है। तो आपको ये आंसर लगाना है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर का संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान जो किए गए थे। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता में संशोधित करके जो है संस्करण हुआ था। उसमें दोनों देशों की जो भूमि को क्या किया गया था, भारतीय संविधान के तहत जो है संशोधन के द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। तो ये जो है संविधान संशोधन कौन सा होता है, तो इसके द्वारा जो संविधान संशोधन हुआ था वो 100वां संविधान संशोधन होता है। इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा वी वाला सही हो जाएगा, 100वां संविधान संशोधन, और ये 2015 का है। इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब यहाँ पे एक संशोधन जो महत्वपूर्ण बन जाता है, ये वाला संविधान संशोधन 101वां। अब 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसके द्वारा क्या किया गया था, ये जो है 2016 का अधिनियम है। ठीक है, 2016 का अधिनियम है। और 2016 के बाद जो है जीएसटी को इसको लागू किया गया था। ये जीएसटी का प्रावधान किया गया था 101वां संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है 2016 का। अब इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है। क्या महत्वपूर्ण बन जाती है कि आपको ये कैसे याद रखना है। देखिए कहीं भी आप जब भी जीएसटी की बात आती है तो आपको 101वां संविधान संशोधन कैसे याद रखना है। जैसे आप कहीं जाते हैं इनविटेशन में, तो इनविटेशन में क्या होता है, आप कभी रुपया देंगे तो ज़्यादातर लोग क्या देते हैं, तो 100 रुपये नहीं देते बल्कि एक रुपये मिला के देते हैं 101। तो आपको जीएसटी देना है, किसको देना है, सरकार को देना है, या मतलब आप रिश्तेदार को दे रहे हैं तो वो रुपये आप इस रिश्तेदार को 101 देते हैं, वैसे ही आपको सरकार को जीएसटी देना है। तो वैसे ही आपको याद रखना है कि 101वां अगर संविधान संशोधन है तो किसी को देना ही पड़ेगी क्या, जीएसटी। तो ये जीएसटी आप इस तरीके से रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है। मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स था, जो संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद जो है 31 में इसका उल्लेख मिलता था, लेकिन उसको कहा गया संपत्ति के अधिकार जो उन्मूलन से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा ये प्रावधान किया गया था, उसको हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट्स से। तो यहाँ पे दिया है 37 दिया है, 42 दिया है और 40 दिया, 44 दिया है। तो अगर बात करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हमारा है, और जो फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए थे 7, उसमें से जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया था, अनुच्छेद जो 31 में इसका उल्लेख मिलता था। अब जो संपत्ति का अधिकार है उसको ये पूछा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा उसको अलग कर दिया गया है। तो ये जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है। इसके द्वारा क्या किया गया था, ये कब का अधिनियम है, तो 1978 का ये अधिनियम है। इसके द्वारा क्या किया गया था, इसको जो है जो संपत्ति का अधिकार था हमारा वो उसको जो है विधिक अधिकार, ठीक है, विधिक अधिकार मान लीजिए कानूनी अधिकार, ठीक है, कुछ भी लिख के आ सकता है। तो कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया और इसको कहाँ रखा गया, तो अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। किस में रखा गया, अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। तो ये देखिए प्रश्न घुमा के पूछा है, लेकिन प्रश्न वही पूछा है कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। तो ये जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1978 का, ये चीज आपको याद रखनी है। अभी 42वां संविधान संशोधन के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। देखिए कितना सरल प्रश्न पूछा है, लेकिन थोड़ा सा
बड़ा प्रश्न कर दिया है। ये पूछा है जो भारतीय संविधान है उसमें जो है नागरिकों को जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, कितनी है फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये जो है पहले 10 थी, अब जो है फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। अब इसमें बताना है कौन सा संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई थी। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है। कब का है, तो 1976 का। जो 1976 का अधिनियम है इसके द्वारा क्या हुआ था, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 है। और ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है, और अनुच्छेद जो है कौन सा संबंधित, अनुच्छेद जो है 51 का संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसके द्वारा क्या किया था, इसी जो हमारे डीपीएसपी हैं, जो हमारे डीपीएसपी हैं राज्य के नीति निषेध तत्व, उसको भी क्या किया गया, वरीयता दी गई थी इसी संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 का, कभी कभी डेट ही पूछ लेता है। अभी हाल ही में जो यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि इसका मौलिक कर्तव्यों का हमारा उल्लेख जो है कहाँ पे मिलता है, और ये जो है किसके द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि किस संविधान संशोधन को जो है क्या कहा जाता है, मिनी संविधान, मतलब छोटा संविधान कहा जाता है, क्योंकि वो संविधान संशोधन में बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, जैसे कि हमारे मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, और प्रेम्बल में जो हमारी प्रस्तावना है उसमें ही क्या किया गया था कि प्रेम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, तो ये भी काम किया गया था। तो वो मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था। अब स्वर्ण सिंह समिति की बात आई है तो आपको याद रखना है इसी की सिफारिश पर क्या हुआ था, हमारे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, उसको जो है सम्मिलित किया गया था भारतीय संविधान में। कभी कभी समिति भी पूछ लेता है, तो समिति याद रखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही जो है हमारे संविधान में क्या शामिल किया गया था, तो जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था। अब यहाँ पे मिनी संविधान की बात आई है, तो मिनी संविधान को जो जाना जाता है वो हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 का, ये याद रखिए। कभी कभी ये डेट भी पूछ लेता है कौन कब का है अधिनियम, तो 1976 के, इसी को जो है मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे बताना है किसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे न्यायिक समीक्षा दी है, राज्य के नीति तत्व दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं, और संविधान की प्रस्तावना दी है। तो ये जो है न्यायिक समीक्षा नहीं संशोधित की जा सकती, बाकी चीज़ें संशोधित की जा सकती हैं। ठीक है, डीपीएसपी भी संशोधित, मौलिक अधिकार भी, और जो है जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल में एक संशोधन हो चुका है, 42वां संविधान संशोधन, याद रखिए। अभी भी पूछा जाता है कि हमारी प्रस्तावना है उसमें अभी तक कितने संशोधन हुए, केवल जो हुए हैं एक संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा हमारे प्रेम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ठीक है, और मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार का कहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो मौलिक अधिकार की जब बात आती है तो आपको याद रखना भाग 3, ठीक है, भाग 3 और अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है, और राज्य के नीति तत्व भाग 4 में है, भाग 4, और अनुच्छेद जो है 36 से 51 संबंधित है। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। केवल न्यायिक समीक्षा जो है वो संशोधित नहीं की जा सकती, बाकी चीज़ें सभी संशोधित हो सकती हैं। अगर पूछ लिया जाए जब आपातकाल की स्थिति आती है तो जो है जो भारतीय संविधान है उसके कोई भी रूल नहीं फॉलो होते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है, इसको छोड़ के जो है संविधान के कोई भी रूल फॉलो नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की बात आई है तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 352 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 में मिलता है। अगर वही बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की तो अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख मिलता है, और अगर बात करते हैं वित्तीय आपात की तो वित्तीय आपात का 360 में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये तीनों अनुच्छेद पूछे गए। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो ये 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से किस वर्ष
में भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रधान मौलिक अधिकार माना गया। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो कब का था अधिनियम, जिसके द्वारा किया गया था अनुच्छेद जो 21 ये जोड़ा गया था। साथ में क्या कहा, इसमें क्या प्रावधान किया गया, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे अधिनियम पूछ लिया कौन सा है, तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2002 का है। कौन सा है, तो 2002 का अधिनियम है, याद रखिए। इसके द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद याद रखिएगा। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है कि 6 से कम के जो बच्चे हैं, 6 से कम के बच्चे जो हैं उनकी जो है देखभाल के लिए और जो उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए जो है कहाँ मिलता है उल्लेख इसका, तो अनुच्छेद जो है इसकी बात की गई है अनुच्छेद 45 में। ठीक है, 6 से कम के बच्चों के लिए अनुच्छेद 45 में इसकी व्यवस्था की गई है। और अगर पूछ रहे 6 से 14 वर्ष के बीच अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद जो है 21 का में व्यवस्था मिलती है इसकी। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है कि 124वें संविधान संशोधन जो विधेयक था उसके द्वारा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना है हमारा। तो यहाँ पे दिया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण, जीएसटी से विधेयक है। और क्या 14 वर्ष की आयु तक के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पे जब बात आती है आपको ये 124वां जो संशोधन विधेयक है ये आपको EWS का बताता है, EWS का बताता है। इसमें EWS के लिए 10% आरक्षण की बात की गई थी। ये विधेयक 124वां विधेयक था। और अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो ये अनुच्छेद अधिनियम कौन सा बनता है, तो 103वां अधिनियम बनता है, 103वां अधिनियम बनता है। याद रखिए, इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। जीएसटी के बारे में बात ही कर चुके हैं, जीएसटी का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। और ये अभी बात ही कर चुके हैं 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। अगला प्रश्न दिया है, 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया था। अब यहाँ पे बताना है, देखिए 8वीं अनुसूची में बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अब 22 भाषाओं का जो उल्लेख मिलता है उसमें ये बताना है कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो 92 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा। तो यहाँ पे ये तीनों भाषाएं जो हैं ये शामिल की गई थी। ठीक है, और ये कौन सा, ये होता है 2003 में, 2003 का अधिनियम है। लेकिन ये कन्नड़ जो है ये पहले से शामिल थी इसमें। ठीक है, जो शुरुआत में ही शामिल थी कन्नड़, ये जो है तीनों भाषाएं इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल की गई थी। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाते हैं, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। कन्नड़ जो थे पहले से शामिल थे। और पूछ लिया जाए कि अनुसूची में आप कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है। अब यहाँ पे एक ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 22 भाषाएं हमारी हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें पूछा जाता है कि अंग्रेजी का उल्लेख है, अंग्रेजी भाषा शामिल है नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं अनुसूची की, तो अभी हम बात ही कर चुके हैं। तो अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में कितनी बताएंगी, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, शुरुआत में 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, मई 2015 तक संशोधन जो है कितने हो चुके थे भारतीय संविधान में, तो 100 संशोधन हो चुके थे। अगर वर्तमान की बात करें तो 106 संशोधन हो चुके हैं। 106वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है 2023 का, इसके द्वारा जो है 33% आरक्षण की बात की गई थी महिलाओं के। ठीक है, अब यहाँ पे 15 तक पहुंची तो 100 संशोधन थे, याद रखिए। अब वर्तमान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अगर आपने संविधान संशोधन वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने स्पेशली संविधान संशोधन वाली वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्ग
वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऐसा बताना है कि जो प्राइवेट संस्थान है, शिक्षण संस्थान, उसमें ये प्रावधान किया गया है कौन से संविधान संशोधन द्वारा कि अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको 27% आरक्षण दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। 93 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है और इसके द्वारा ये व्यवस्था की गई। अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद जो है 15, अनुच्छेद 15 के खंड 5 में ये जो है इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी यहाँ पे चर्चा किया है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।